11वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा। मन, वाणी व शरीर से करने वाले समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, उन कर्मों का लौकिक अर्थात सांसारिक फल न चाहते हुए मुक्ति की इच्छा रखना। प्रत्येक कर्म को करते हुए ईश्वर मुझे देख, सुन व जान रहे हैं, मैं परमेश्वर की ही उपस्थिति में उपस्थित होकर कर्म कर रहा हूं, ऐसी अनुभूति बनाए रखने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जिस प्रकार से दिन में दिन की व रात्रि में रात्रि की अनुभूति रखते हुए समस्त कार्यों को हम किया करते हैं, उसी प्रकार प्रभु की व्यापकता को मन, बुद्धि व आत्मा में रखते हुए समस्त कार्यों को करना चाहिए, जिससे ईश्वर की अत्यंत निकटता प्राप्त हो जाए। इसको प्रारंभ में बार बार अभ्यास करके करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान के लाभ। प्रथम लाभ, ममत्व अर्थात मैं और मेरेपन की भावना समाप्त हो जाती है। दूसरा लाभ, प्रत्येक वस्तु यानी जड़ व चेतन में प्रभु का आभास होता है, जिससे सबके साथ समुचित व्यवहार कर पाते हैं। तीसरा लाभ, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप प्रत्येक कार्य को करने के कारण किसी प्रकार का अनुचित पाप कर्म नहीं करता, जिससे ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति पूर्ण अहिंसक बनता है। चौथा लाभ, ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को ईश्वर वरण कर लेता है अर्थात चुन लेता है। पांचवा लाभ, प्रभु अपना दर्शन कराते हैं। प्रत्येक ईश्वर भक्त ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय बताए हैं। जितने ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इसके अनेकों उपाय बताते हुए अनेकों ग्रंथ बनाए। उन ग्रंथों में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है योग दर्शन। यदि संसार में वास्तव में कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, किस तरह मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। योग दर्शन में योग के 8 अंग बनाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंगों को समझाते हुए महर्षि पतंजलि जी ने अनेक उपाय ऐसे प्रस्तुत किए जिससे कि आत्मा शीघ्रता से ईश्वर को प्राप्त कर सके। उन उपायों को बताते बताते उन्होंने अंत में एक उपाय बताया जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह उपाय है ईश्वर प्रणिधान। हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकें? ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा उपाय है जिससे जीवात्मा शीघ्रता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर प्रणिधान का सीधा अर्थ है समर्पण करना। समर्पित हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को हम कैसे समर्पित करें, उसकी क्या पद्धति है, इसको समझाते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी व्याख्या में अनेकों बातें बताईं। वैसे तो हम लोग समर्पित होने के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और समर्पित करते भी हैं। दूसरों को भी कहते हैं समर्पित हो जाओ,
जब अध्ययन की बात आती है वहां पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में यह समर्पण की भावना आती है। माता पिता अपने बच्चों को अपने प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश करते हैं, हमारे प्रति समर्पित हो जाओ, जैसा हम कहें उसी तरह आपको करना है। अध्यापक अपने विद्यार्थी को कहता है कि समर्पित हो जाओ, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। हम किसी कार्य को करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, तो ये कहा जाता है आप हमारे प्रति समर्पित हो जाओ, जैसा हम कहें वैसा करो। यहां एक बात कही जा रही है, समर्पित हो जाओ, जैसा हम कहें वैसा आप करो। यह समर्पण क्या है? इसके लिए यहां पर कहा जा रहा है जैसा हम कहें वैसा करो, यानी समर्पण का अर्थ हुआ आज्ञा का पालन करो, जैसा हम कहें वैसा आप करो। यह माता पिता कह रहे हैं, अध्यापक कहते हैं, और समाज में भी जो भी कार्य कराने वाले होते हैं वे सभी यही कहते हैं, जैसा हम कहें वैसा करो। यही तो है समर्पण। और इसी बात को महर्षि वेद व्यास जी ने समझाने का यत्न किया भक्ति विशेषः शब्द से। आप भक्ति विशेष करो तो आप समर्पित हो जाओगे। भक्ति विशेष को महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने स्पष्ट शब्दों में हिंदी में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में नित्य तत्पर रहें। जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके निर्देशों का पालन करो, उनके नियमों का पालन करो। यही है समर्पण। यह समर्पण, इस समर्पण को महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है। सर्व क्रियाणां परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सर्व क्रियाणाम, जो कुछ भी हम करते हैं, हर एक काम को, हर क्रिया को परम गुरावर्पणम, परम गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यह ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। जो कुछ भी करते हैं सबको समर्पित कर दो। पैसा कमाया, पैसे को भी समर्पित कर दो। मकान बनाया, प्राप्त किया, उसे भी समर्पित कर दो। सोना चांदी प्राप्त किए, उसको समर्पित कर दो। जो कुछ भी किया उसी को समर्पित कर दो। सर्व क्रियाणाम परम गुरावर्पणम, जो कुछ भी हमने किया उस सब को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। एक बात और व्यास जी ने कही, तत्फल संन्यासो वा। जो आपने किया उसका फल न चाहो। इस बात को थोड़ा समझना है। फल को न चाहने का अर्थ क्या है? हमने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, और पुरुषार्थ करके कुछ काम करके कुछ प्राप्त किया है, उस फल को न चाहना, उसका फल न चाहना, यानी जो कुछ हमने किया है उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि फल त्याग करने का अर्थ यही है तो ऐसा कर्म कोई करेगा ही क्यों? फल न चाहे ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। करके भी फल न चाहना तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो कोई कर्म कर ही नहीं पाएगा। फल का त्याग करना, यह अर्थ कुछ गलत ढंग से ले तो कोई व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान कर ही नहीं पाएगा। जो कुछ भी कार्य करने पर मिलता है जड़ पदार्थ, उसको ही अंतिम फल समझकर कार्य करें तो उससे आत्मा को पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती, पूर्ण संतोष नहीं मिलता, पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाता है। इसीलिए वह फल चाहना जिस फल को प्राप्त करने से पूर्ण तृप्ति मिल जाए, पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, पूर्ण प्रसन्नता मिल जाए, पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति हो और आनंद की प्राप्ति हो,
ऐसा लगे जो मुझे मिल रहा है बस यही मुझको चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था वह मुझे मिल रहा है और किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। ऐसे फल की इच्छा करो। तो यहां पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ जो कर्म आपने किया उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करो। उसका जो फल है वह ऐसा चाहो जिससे आत्मा की अभिलाषा की पूर्ति हो सके। उसकी पूर्ति होती है ईश्वरीय आनंद को पाने से। कर्म को ईश्वर के लिए करें, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए करें। लौकिक पदार्थों को, सांसारिक पदार्थों को, जड़ पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा से यदि हम कर्म कर रहे हैं तो फिर ईश्वरीय आनंद हमको नहीं मिल पाएगा। दोनों में से एक ही मिल सकता है। यदि सांसारिक पदार्थों से मिलने वाले सुख को ही मुख्य मान करके, उद्देश्य मान करके कर्म करेंगे तो ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। किंतु ईश्वरीय सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख अवश्य मिलेगा। इसलिए जो कर्म हम करते हैं उसे ईश्वर के लिए समर्पित करना, ईश्वर के प्रति अर्पित करना। हे प्रभु, इसका फल आप देना और ऐसा फल देना जैसी मेरी इच्छा है, अर्थात मैं पूर्ण तृप्त हो जाऊं, आपके आनंद को पा सकूं। समर्पण कैसे करना है, वह कैसे हो, इसे समझना चाहिए। जैसे हम किसी को पूछते हैं, यह मकान किसका है, यह संपत्ति किसकी है, ये बेटा किसका है, तो एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यह तो आपका ही है, यह तो आपका ही बेटा है, यह तो आपकी ही संपत्ति है। यह जो बोला जाता है, यदि इसे अंतर्मन से बोलें, अंदर से भी बोलें, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे इन सब पदार्थों को सामने वाला ले लेगा, तो मेरा क्या बचेगा। यह जो मेरापन है, मैं और मेरा, मैं और मेरी की स्थिति है, यह हमें समर्पण करने से रोकती है। यजुर्वेद के मंत्र में आता है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम। उसमें यह कहा गया है कि ईश्वर को आप समर्पित करो, जो आपकी योग्यता है उसे ईश्वर के समर्पित कर दो। आपके अंदर जो बल है उसे ईश्वर के समर्पित कर दो। आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसे ईश्वर के समर्पित कर दो। जो आप आंखों से देखते हैं वह जितना भी देखा उसे ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। जो आपने बोला है वाणी से उस सबको भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। जितना आपने सुना है कानों से उसको भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। जो प्राणों को ले रहे हो, जो आयु को प्राप्त कर रहे हो, उस आयु को भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। तो एक एक चीज को बोल बोल के आगे मंत्र में कहा गया है कि अपने आप को भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। आत्मा यज्ञेन कल्पताम, सभी कुछ समर्पित कर दो, अपना कुछ भी नहीं मानो। व्यक्ति जब ऐसा करने लगता है तो उसको डर लगता है, यदि मैं सभी कुछ समर्पित कर दूं, सब कुछ ईश्वर के लिए दे दूं, तो मेरे लिए भी कुछ बचेगा भी या नहीं। मैं और मेरा, ये जो भावना होती है, इसके ऊपर चोट आती है और उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए ऊपर से तो बोल देता है कि ये सब आपका है, लेकिन मानता अपना है। जब अपना मानता है तो अपने लिए बचा कर रखता है, उद्देश्य जड़ पदार्थ ही रहता है। हम अपने सामने जड़ पदार्थ को रखते हैं क्योंकि जड़ वस्तु दिखाई भी देती है कि ये मेरे पास है, मकान मेरे पास है, संपत्ति मेरे पास है, इतना इतना और यह सब कुछ मेरे पास है। वह सब उसको दिखाई देता है और जब कहता है कि ये सब आपका है तो सामने वाला यही कहेगा
इसको वहां दे दो, वहां लगा दो, इसका ऐसा कर दो। ईश्वर भी तो यही कहता है, मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना है, किंतु वैसा हम करने के लिए तत्पर तो नहीं हो पाते ना। ईश्वर प्रणिधान करने पर भी समस्त धन तो रहेगा ही अपने पास, लेकिन उसे ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप प्रयोग करना होगा। उसका सदुपयोग हमको ही करना होता है, यह मानकर कि ये ईश्वर का है। जैसे उदाहरण के लिए एक मकान में किराएदार रहता है, वह किराएदार किसी तरह उस मकान का प्रयोग करता है। इतना अच्छा प्रयोग कि उतना अच्छा तो मकान मालिक भी नहीं कर पाता। बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रयोग करता है, बहुत खुल करके उसका प्रयोग करता है, स्वतंत्रता से अधिक प्रयोग करता है और उसका अधिक से अधिक सुख लेने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे अपना नहीं मानता। मकान उसी के पास है, प्रयोग भी वही कर रहा है, पर उसका स्वामित्व नहीं मानता। उसके बारे में उसकी कोई चिंता नहीं रहती। किसी कारण से बिगड़ भी जाए तो उसको दुख बिल्कुल नहीं होता। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए और कुछ हो जाए, उस मकान को उसे कुछ भी परेशानी नहीं होती। टूट गया तो टूट गया, फूट गया तो फूट गया, गिर गया तो गिर गया, उसका तो कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि उसने अपना तो कुछ माना ही नहीं था। ऐसे ही ट्रेन में जाते हैं, हम अपना स्थान आरक्षित करा लेते हैं, उसको हम कुछ समय के लिए अपना मानते हैं, किसी दूसरे को उस पर बैठने नहीं देते। यदि किसी कारण से, गलती से या जानबूझकर कोई बैठता है तो उसे हम उठाते भी हैं, अपना मानकर उसका पूरा प्रयोग करते हैं, और जब गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उसको छोड़ भी देते हैं, और छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होता। तो पूर्णतः अपना मानने पर सारे के सारे दुख हो रहे हैं, और अपना न मानते हुए ईश्वर के प्रति या और किसी के प्रति अर्पित करते हैं तो दुख नहीं होता। तो प्रणिधान का अर्थ यही हुआ कि जो कुछ हमारे पास है, जितना कुछ हमारे पास है, उसको यदि हमने ईश्वर के प्रति समर्पित किया कि हे प्रभु, ये मेरा नहीं आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूं, इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि वो जैसा हमको कहेगा हम वैसा उसका प्रयोग करेंगे। जिम्मेदारी अपनी नहीं रहेगी। वो कहेगा कि दान दो तो दान देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आज्ञा है। आपने यह स्वीकार किया है कि यह ईश्वर का है तो दान दो, अच्छे कामों में लगाओ। जो जो ईश्वर की आज्ञा है उसके अनुरूप इसका प्रयोग करो। जितना खाने के लिए कहता है उतना खाओ, जिसे न खाने के लिए कहता है उसे मत खाओ। समर्पण का अर्थ हमने किया भक्ति विशेष, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन। जो कुछ भी ईश्वर की आज्ञा है उसके अनुरूप हमने काम करना शुरू किया और उसके फल की इच्छा नहीं रखी। जब हमने ईश्वर को चाहा तो हम हर वक्त ईश्वर को सामने रखेंगे। बताइए, मुझे क्या करना है, अब क्या सोचना है, अब क्या बोलना है, सब कुछ हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब हमको अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना है। अब तो हर कार्य पूछ पूछ करके करना है। उसी की आज्ञा के अनुसार चलना होगा तो पूछना पड़ेगा, और पूछना हो तो पूछे जाने वाले को सामने रखना होगा। तो ईश्वर प्रणिधान का दूसरा विभाग है ईश्वर को हर समय सामने रखना। हे प्रभु, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। आपकी ही उपस्थिति में मैं उपस्थित हूं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही मुझे करना है। ईश्वर की सतत प्रेरणा हमको मिलती रहेगी यदि हम सतत ईश्वर को सामने रखेंगे। हमारी एकाग्रता ईश्वर में रहेगी। हम ईश्वर को सामने रखते हैं तो एकाग्र बने रहते हैं। मन ईश्वर में रहता है तो ईश्वर के आदेश को देख देख के क्रियाओं को करने के आदी बन जाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है,
उसको जब हम काम कहते हैं, काम कराते हैं, तो वो बार बार हमें देखता रहता है। ठीक करता हूं ना, बताओ ऐसे करूं, बताओ ऐसे न करूं, बताओ ये ठीक है, बताइए यहां रखना ठीक है। उसको हर बात बताई जाती है और वो ऐसे ही करता हुआ अपना कुछ नहीं मानता और उसको कोई परेशानी भी नहीं होती, कोई तनाव भी नहीं होता। सारी जिम्मेदारी कराने वाले की होती है। आत्मा को जब हम समर्पित कर देते हैं, अपने आप को जब समर्पित कर देते हैं, तो इसका अर्थ है अपनी योग्यता सामर्थ्य को भी समर्पित कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। एक और मोटा सा उदाहरण कि किस हद तक हमको समर्पित होना चाहिए, राजा जनक का प्रसिद्ध उदाहरण है। वे महर्षि याज्ञवल्क्य के पास अध्यात्म विद्या सीखने जाते हैं। गुरु शिष्य के बीच में समर्पण की बात आती है। महर्षि याज्ञवल्क्य पढ़ाते रहे, जनक पढ़ते रहे। जनक जी को बड़ा अच्छा लगता है। वे बीच बीच में गुरु जी को कुछ देने के भाव से भर उठते हैं। 1,000 गायें भेंट दे देते थे। ऐसा अनेकों बार हुआ। एक बार पुनः जनक में देने का भाव अति तीव्र हुआ और उन्होंने अपने संपूर्ण विदेह राज व साथ में स्वयं को भी समर्पित कर दिया, सभी कुछ समर्पित कर दिया। महर्षि जी ने भी देखा कि अब इसमें पूर्ण समर्पण की भावना आई है, सब कुछ समर्पण कर दिया, स्वयं का कुछ भी नहीं रखा। मैं नहीं रहा, मैं आप हो गया। अब आप जो कहेंगे मुझे वैसा ही करना है। मेरा अस्तित्व होते हुए भी नहीं रहा, मैंने आपको ही समर्पित कर दिया। अब आपकी भक्ति अर्थात आज्ञा पालन में ही तत्पर रहूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? यह है समर्पण। इस तरह यदि हम ईश्वर समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर का दर्शन होगा। यही हमको करना है। इसी के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ईश्वर प्रणिधान करो। तो ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण उपाय है प्रभु प्राप्ति के लिए।